जयशंकर प्रसाद का। सबसे पहले हमें कवि परिचय पढ़ना होता है। इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में। यहाँ पे काशी नाम भी आ सकता है और बनारस भी आ सकता है। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही शहर के हैं। मृत्यु 1937 में है और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। साहित्यिक युग कौन सा है? छायावाद युग है। छायावाद युग के 4 स्तंभ है, उनमें से एक स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इनकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी भाषा है। ठीक है, और छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इतना तो ये लिखना है। इसके अलावा रचनाएं वगैरह सबसे पहले देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि। कवि का मतलब जो कविताएं लिखते हैं, नाटककार जो नाटकों की रचना करते हैं, कथाकार जो कथाओं की रचना करते हैं, और निबंध का मतलब आप समझते हो, जो निबंधात्मक शैली में लिखते हैं। इनका जन्म वाराणसी के एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ। औपचारिक शिक्षा अधिक न होने के कारण, मतलब स्कूल में जाकर इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और स्वाध्याय किया है। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप पढ़ाई की है। और उसके हिसाब से कौन सी भाषाएं पढ़ी है बेटा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, उर्दू, अंग्रेजी, इन भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। इसके अलावा इतिहास विषय, दर्शन शास्त्र, संस्कृति और भारतीय परंपरा पर भी उनका विशेष अधिकार था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी प्रतिभाएं होना। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कामायनी जो कि महाकाव्य है, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक। नाटक कौन से हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इनमें से हमारे जो पाठ में लगते हैं ना, दोनों ही नाटक लगते हैं, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु और राजश्री। उपन्यास कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। और कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया। इतनी इनकी रचनाएं हैं। जन्म, मृत्यु, माता पिता के नाम और रचनाएं, इतनी चीजें आपको किसमें याद करनी है? जीवन परिचय में याद करनी है। ठीक है, अब देखते हैं पाठ देवसेना का गीत। पाठ कौन सा है? देवसेना का गीत। देवसेना एक राजकुमारी है जिसका पूरा राज्य है वो दुश्मनों ने छीन लिया है। उसके बाद वो स्कंदगुप्त के पास जाती है। किसके पास जाती है? स्कंदगुप्त के पास जाती है, शादी का प्रस्ताव लेकर के हम शादी कर लेते हैं और मेरा जो राज्य है वो वापिस से हमें पा लेते हैं। लेकिन स्कंदगुप्त उस समय मना कर देता है और उसके बाद देवसेना एक आश्रम में चली जाती है। अंत में जब देवसेना की मृत्यु होने वाली है, देवसेना की मृत्यु होने वाली है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, उस समय स्कंदगुप्त है वो उसके पास आता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, उस समय देवसेना को क्या लगता है कि जब मेरी विदाई हो रही है, विदाई का मतलब है जब मेरी मृत्यु हो रही है, उस समय भी मुझे क्या मिला है? दुख मिला है। ठीक है ना, पूरे जीवन उसने इंतजार किया स्कंदगुप्त का और मृत्यु के समय स्कंदगुप्त आया है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मृत्यु के समय मुझे क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो इस लाइन का अर्थ हो गया आवेदना मिली विदाई का मतलब हो गया बेटा कि विदाई के समय या फिर मृत्यु के समय भी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। विदाई में क्या मिलना चाहिए? विदाई में लोग क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं ना, जब विदाई देते हैं। लेकिन देवसेना की जब विदाई हो रही है तो उसे क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित, कि मैंने वहम में रहकर, ब्रह्मवंश का मतलब क्या हो गया? किस में रहकर बेटा? वहम में रहकर जीवन संचित, यानी पूरे जीवन में जितना भी संचित किया था, जितना भी धन है इकट्ठा किया था, मधुकरियों की भीख लुटाई, उस प्रकार लुटा दिया जिस प्रकार लोग भिखारियों को भीख लुटाते हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकण। अब श्रमकण का मतलब क्या होगा बेटा? श्रमकण होता है पसीने के कण। श्रमकण का मतलब क्या होता है? पसीने के कण या पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें। ठीक है, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। इन दोनों लाइनों का अर्थ यह है कि जिस प्रकार मजदूर के तन से या शरीर से संध्या को यानी शाम को श्रम कण, पसीने के कण है वो गिरते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे पूरे जीवन में मेरी आंखों से क्या गिर रहे थे? आंसू गिर रहे थे। अर्थात मैं पूरे जीवन है वो अपने आंखों से आंसू टपकाती रही, मैं दुखी रही। मेरी यात्रा पर लेती थी, जो मेरी जीवन यात्रा है उस पर निरुता अनंत अंगड़ाई। निरुता का मतलब क्या हो गया? अकेलापन। निरुता का मतलब क्या हो गया? अकेलापन। यानी मेरा पूरा जीवन है वो किस में गुजरा है बेटा? अकेलेपन में गुजरा है। और मेरी पूरी जो जीवन यात्रा है उसमें अकेलापन है वो अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई देता है। अर्थात मैं पूरे जीवन भर क्या रही थी? अकेली रही थी। ऐसा हमें क्या लिखना है? व्याख्या में लिखना है। ठीक है,
अब देखो व्याख्या के अलावा क्या क्या चीज लिखनी होती है। सबसे पहले लिखना होता है संदर्भ, ठीक है। संदर्भ का मतलब होता है कि कौन सी किताब है और कौन सा पाठ है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कौन सी, आरोह, ये नाम सही है क्या, आरोह नहीं, ये पाठ कौन, ये किताब कौन सी है बेटा, अंतरा है। कौन सी किताब है, अंतरा। अंतरा भाग 2 है, से संकलित देवसेना का गीत शीर्षक कविता से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ये किस में लिखना होता है, संदर्भ में लिखना होता है, चाहे आप हिंदी साहित्य में लिख रहे हो चाहे आप हिंदी निवार्य में लिख रहे हो, ठीक है। कोई भी प्रसंग आया है उसकी व्याख्या करनी है तो संदर्भ ऐसे लिखना है पहले, फिर आपको क्या हेडिंग डालनी है दूसरी, प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है कि जो हमारा पद्यांश है वो किस बारे में है, किस चीज के बारे में है। यह गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, एक तो ये बताना है। और जीवन के अंतिम चरण में अब हमें बताना है कि ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें किस चीज की क्या हुई है, चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई थी कि जीवन के अंतिम चरण में उसे दुख मिल रहा था, तो वही चीज हमें यहाँ लिखनी है। जीवन के अंतिम चरण में देवसेना अपने अतीत को स्मरण करते हुए अपनी वेदना और असफल प्रेम की अनुभूति व्यक्त कर रही है। यानी अंतिम समय में देवसेना क्या महसूस कर रही है कि पूरा जीवन है उसने क्या गुजार दिया, वेदना में गुजार दिया और दुख में गुजार दिया, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो। आपको प्रसंग में ऐसा लिखना है कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, किस बारे में लिखा हुआ है। व्याख्या हम पहले से पढ़ चुके हैं और ये लिखना चाहो तो ये लिख लेना, ठीक है। अब विशेष, विशेष क्या चीज होती है, विशेष में क्या क्या लिखना होता है। देखो विशेष में एक तो सबसे पहले आपको भाषा लिखनी होती है। भाषा कौन सी है जयशंकर प्रसाद की, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। एक लाइन तो आप ये लिख दोगे और दूसरी लाइन विशेष में कौन सी लिखोगे, सरल सुबोध तथा कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। एक लाइन ये जरूर लिखनी है, कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग। और इसके अलावा ये 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। करुण रस की प्रधानता, करुण रस कहाँ होता है, करुण रस वहां होता है जहां पर कोई रोने धोने संबंधित बात हो रही है, ठीक है। इसको दुख है ना, तो दुख में कौन सा रस होता है बेटा, करुण रस होता है। तो एक विशेष में ये लिखना है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, काव्य में करुण रस की प्रधानता है। निर्वता का मानवीकरण, निर्वता क्या बताया था मैंने, अकेलापन बताया था ना, और उसमें क्या बोला था, अकेलापन क्या ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। तो कोई भी चीज है अकेलापन अंगड़ाई ले सकता है कि नहीं ले सकता ना, अंगड़ाई कौन लेता है, इंसान लेता है। तो उसका मानवीकरण हो गया, निर्वता यानी अकेलापन है उसका क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। यदि कोई ऐसी चीज है जो जिसे मनुष्य जैसा दिखाया गया है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है बेटा, मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, ये बात हम लिख चुके हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। विशेष को अच्छे से लिखना है, विशेष के अलग से नंबर होते हैं, व्याख्या के अलग होते हैं, प्रसंग के अलग होते हैं और संदर्भ के अलग होते हैं, ठीक है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तुरछाया में। श्रमित स्वप्न का मतलब हो गया कि एक थका हुआ जो मजदूर है उसका जो सपना होता है। थके हुए आदमी को नींद अच्छी आती है ना, और उसका सपना भी कैसा होता है, गहरा होता है, गहरी नींद आती है। तो ये कह रही है कि मैं तो उस प्रकार सोई हुई थी जिस प्रकार एक थका हुआ मजदूर सोया हुआ होता है और एक मीठा सपना ले रहा है। गहन विपिन की तुरछाया में, जैसे वो कहां सोया हो, गहन विपिन का मतलब क्या हो गया, घना जंगल, कि घने जंगल के पेड़ों की छाया में जैसे वो सोया हुआ हो और एकदम मीठी नींद ले रहा हो, उस प्रकार भी मैं सो रही थी। पथिक उन्दी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। और उसी समय कोई पथिक आया, पथिक का मतलब है कोई राह चलता हुआ आदमी। उसी समय कोई पथिक आया और उसने क्या किया, उनिंदी में मुझे उठा दिया, यानी कच्ची नींद में मुझे उठा दिया और मुझे विहाग की तान सुना दी। विहाग की तान का मतलब हो गया दुख भरा हुआ गीत सुनाना। यानी मैं एक थके हुए मजदूर की भांति गहरे जंगल के पेड़ों की छाया में सो रही थी, लेकिन उसी समय कोई राहगीर आया और उसने क्या किया, कच्ची नींद में मुझे उठा दिया और मुझे क्या सुनाया, दुख भरा हुआ एक गीत सुना दिया। संदर्भ में क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना के गीत से लिया गया है। प्रसंग में यहाँ पे क्या हो रहा है, देवसेना है वो अपने यौवन काल की मधुर स्मृतियों को याद कर रही है जब उसके मन में प्रेम और आशाओं का संसार बसा हुआ था, ठीक है ना। यानी पूरे जीवन की स्मृतियां याद कर रही है कि पूरे जीवन है वो मैं अकेलेपन में रही थी और मैंने प्रेम को सिर्फ और सिर्फ याद किया था, लेकिन अभी है मैं वो सो रही थी और उसी समय क्या हुआ, उसने आकर मुझे उठा दिया। व्याख्या तो हमने पढ़ ली, वही व्याख्या लिखनी है
कि सपने में खोई हुई थी, शीतल छाया में विश्राम कर रही थी, किसी ने आकर विहाग की राग छेड़ दी और मेरे अंदर प्रेम और सुखद कल्पनाओं का संचार कर दिया। ये तब की बात है जब वह शादी के लिए स्कंदगुप्त से बोलता है। अब विशेष में 2 लाइन तो वो लिखनी है, कौन सी? एक तो हिंदी खड़ी बोली वाली और एक कौन सी? सरल सुबोध और कोमलकांत शब्दावली। ठीक है। प्रकृति और संगीत का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रकृति का चित्र दिखाई दिया क्या आपको? पेड़ पौधे वन दिखाई दिए ना। और संगीत कौन सा आ गया था? वो विहाग वाला आया था। श्रृंगार रस है इसमें। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है ना। श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहां पर प्रेम की बात होती है। जहां पर किसकी बात होती है? प्रेम की बात होती है। वहां पर कौन सा रंग होता है? रस होता है, श्रृंगार रस होता है बेटा। ठीक है। और अलंकार 2 आए हैं उसमें, एक तो रूपक अलंकार आया है और एक है मानवीकरण अलंकार आया है। ठीक है। ये विशेष में लिखना है। विशेष में 2-3 लाइन जरूर लिखनी है। आगे देखो, लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी। सैतृष्ण दीठ का मतलब हो गया प्यासी निगाहें। कैसी निगाहें बेटा? प्यासी निगाहें। ठीक है। या हम कह सकते हैं गंदी नजर। ठीक है ना। रही बचाए फिरती कब की। अब कह रही है देवसेना कि जब मैं यौवन काल में थी तो सबकी निगाहें किस पर थी? मेरे ऊपर थी। और मैं खुद को क्या करती रही? सबसे बचाए हुए घूमती रही। मेरी आशा आ बावली, कि मेरी जो आशा है ना वो बावली है। मेरी उम्मीद है वो क्या है? पागल है। तूने खो दी सकल कमाई। मेरी उम्मीद ने, मेरे जीवन में मैंने जितनी भी कमाई की है, इसने क्या कमाई की थी? इसने सिर्फ और सिर्फ यादों को कमाया था। क्या कमाया था? यादों को कमाया था। ठीक है ना। और उसने वो क्या कर दिया? खो दिया। यानी अकेली रही थी पूरे जीवन और कुछ तो उसने कमाया नहीं था, सिर्फ अपने प्रेमी की यादों को कमाया था और उसने वो क्या कर दिया? खो दिया। सकल कमाई का मतलब होता है सारी कमाई खो दी इसने। ठीक है। तो पूरे का एक साथ दोबारा देख लेते हैं कि जब मैं यौवन काल में थी तो सबकी निगाहें मेरे ऊपर थी और मैं खुद को बचाए हुए घूमती रहती थी। और मेरी उम्मीद है वो बावली है, उसने मेरी जितनी भी कमाई थी, मैंने जीवन भर जितना संचित किया था उसको खो दिया। संदर्भ में वैसे लिखना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, यानी जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है। और कविता का नाम क्या है? देवसेना का गीत। और प्रसंग में क्या लिखना है? इस किस बारे में कहा गया है? देवसेना अपनी असफल आशाओं और जीवन की विफलताओं पर विचार कर रही है। यानी देवसेना कह रही है कि मेरी आशा है वो क्या हो गई? असफल हो गई और जीवन में मुझे क्या मिली है? विफलता मिली है। यह क्या हम पढ़ चुके हैं। विशेष में क्या क्या लिखोगे? 2 लाइन वही खड़ी बोली हिंदी और दूसरी सरल और सुबोध कोमलकांत शब्दावली। करुण रस आया है इसमें। जहां भी दुख आएगा वहां पर कौन सा रस आएगा? करुण रस आएगा। आशा का मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण का मतलब आशा को बावली बताया था ना। हाँ, तो इंसान जैसा जब भी बताया जाता है कोई चीज को तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे पहले निवर्ता में था। ठीक है। आत्मग्लानि और है पश्चाताप का भाव। आत्मग्लानि का मतलब क्या होता है? खुद को क्या होना? दुख होना या पश्चाताप होना, या पश्चाताप ये नाम आ गया। ठीक है ना। खुद को ऐसे फील होना कि तूने क्या कर लिया? गलत कर लिया। ऐसा भाव इसमें आया था कि पूरे जीवन मैंने ऐसे इंतजार किया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, कि मेरा जो जीवन रथ था, पूरा जीवन है उसे यदि मैं रथ समझूं तो उस पर प्रलय चढ़कर चल रहा था पूरे जीवन भर। यानी प्रलय ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। प्रलय का मतलब क्या होता है? दुख, बहुत ज्यादा क्या होना? दुख होना। मैंने निज दुर्बल पदबल पर, दुर्बल पदबल का मतलब हो गया कमजोर पैर। कैसे पैर है? कमजोर पैर। कि मेरे पैर कैसे थे? कमजोर थे। उससे हारी होड़ लगाई। फिर भी मैंने परले से होड़ लगाई थी कि मैं तेरे से जीत जाऊंगी। और मुझे क्या पता था होड़ कैसी है? वो हारी हुई है। मुझे पहले से पता था कि मैं होड़ है वो हार जाऊंगी। तो इन 4 लाइनों का क्या अर्थ हो गया? कि मेरे पूरे जीवन में मेरे जो जीवन रूपी रथ है उस पर परले है, उसके ऊपर चढ़कर चल रहा था और मुझे पता था मेरे पैर कैसे हैं? कमजोर हैं। फिर भी मैंने एक ऐसी होड़ लगाई परले के साथ जो मैं पहले से भी हारी हुई थी। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहाकाती। अब ईश्वर से कह रही है देवसेना कि आपने जो मुझे जीवन दिया था वो वापस ले लो, आप वापस लौटा लो। और मेरी जो करुणा है, करुणा का मतलब क्या हो गया? दुख है। वो दुख है वो मुझे रोजाना खाए जा रहा है। विश्व न संभलेगी है मुझसे, कि संसार के लोगों ये जो जीवन है ये मुझसे संभल नहीं रहा। इससे मन की लाज गवाई, क्योंकि मेरा जो जीवन है उसने मेरे खुद के मन की है वो लाज गवा दी है। और मेरी खुद की नजरों में मैं गिर गई हूँ और मेरी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं बची है। इसलिए ईश्वर आप जो मेरा जीवन है वो वापिस लौटा लो। संदर्भ वैसे ही लिखना है जो पहले लिख चुके हैं। प्रसंग में
जीवन के अंतिम पड़ाव पर देवसेना अपने संघर्षों और पराजय का चित्र प्रस्तुत करती है। अंतिम पड़ाव में है देवसेना और कह रही है कि मैंने जो संघर्ष किए हैं उनका चित्र बना रही है या चित्र प्रस्तुत कर रही है, और पराजय का मतलब है वो हार चुकी है, उस चीज का भी चित्र है वो प्रस्तुत कर रही है। व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, या ये लिखना चाहो तो ये लिख लेना। विशेष, क्या क्या विशेष है? जीवन रथ नाम में रूपक अलंकार है, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। जीवन रथ नाम में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और करुण रस तो है ही, करुण रस कहाँ आएगा? जहां पर है कोई भी दुख की बात आएगी, कौन सा रस आएगा? करुण रस आएगा, ठीक है। दार्शनिकता एवं जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया, जीवन में जितने भी संघर्ष हैं उनका क्या किया देवसेना ने? चित्रण किया है, ठीक है ना।